नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही होगा नगर निकाय चुनाव। जिला रोस्टर में भी ईडब्ल्यूएस को मिला आरक्षण। अब झारखंड में ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कल नगर विकास विभाग व आवास विभाग के 17/10/2022 की अधिसूचना को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। मंत्री परिषद की बैठक में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। पूर्व के संकल्प में संशोधन किया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में होने वाली नियुक्तियों में राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन जिला स्तरीय नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान अब तक नहीं हुआ था। इस कारण जिला स्तर पर होने वाली नियुक्ति शुरू नहीं हो पा रही थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में राज्य स्तरीय नियुक्ति में 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। अब राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति में भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिए जाने से जिला स्तरीय नियुक्ति में भी आरक्षण की सीमा 60% हो गई है। राज्य में मैट्रिक व इंटर स्तर पर होने वाली अधिकतर नियुक्ति जिला स्तरीय होती है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक के शिक्षकों का कैडर जिला स्तरीय है। ऐसे में अब इन सब नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलेगा। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया है, परंतु ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी। खतियान और नियोजन को लेकर वेल तक पहुंचे भाजपा विधायक। हंगामे के बीच शुरू हुआ सदन की कार्यवाही। भाजपा विधायकों ने लगाए हेमंत सोरेन हाजिर हो के नारे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन भी हंगामे के बीच शुरू हुआ। लगभग 11:10 पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे। आज भी भाजपा के विधायक सदन के भीतर 40 नाइट चलतो और 1932 का क्या हुआ लिखा भगवा रंग का टी-शर्ट पहने पहुंचे। वही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद थे। सदन शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने हेमंत सोरेन हाजिर होकर नारे लगाए। इसके साथ वे वेल तक पहुंच गए। इस दौरान पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर विपक्ष के हंगामे पर जवाब देना चाह रहे थे, पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज आसन का ध्यान हंगामे की ओर नहीं है। इस बीच आसन ने 3 अल्पसूचित के प्रश्नों का उत्तर सरकार से दिलाया। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। मेघा गर्जन के साथ बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में आज गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया है। इस दौरान न सिर्फ मेघा गर्जन होगा बल्कि वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि बारिश की भी आसार है। इस क्रम में तेज हवाएं भी चल सकती है। गुमला, गढ़वा और सिमडेगा के कुछ स्थानों पर मेघा गर्जन हो सकता है। वज्रपात की भी आशंका है और बारिश की भी संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से तेज धूप थी। दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ले ली। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, सिमडेगा व गुमला में आज शाम तक बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघा गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। हालांकि दोपहर बाद कई जिलों में छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। गढ़वा, सिमडेगा जिले के कुछ भागों में शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की मेघा गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही बारिश की भी संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ही रुके, पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने के बाद ही खेत में जाएं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खूंटी में राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी। 9 राज्यों की 11 टीम लेंगी भाग। जिला में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है। बिरसा कॉलेज परिसर में 10 करोड़ की लागत से बने इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में बने ईस्ट जोन का हॉकी टूर्नामेंट होगा। झारखंड के खूंटी जिला में बने ब्लू एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है, जहां ये सभी मैच होना है। इसको लेकर खूंटी प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी कर ली गई है। 19 मार्च से ईस्ट जोन राष्ट्रीय बालक व बालिका हॉकी प्रतियोगिता खूंटी के ब्लू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में होगी। इस प्रतियोगिता का समापन 26 मार्च को होगा। इस प्रतियोगिता में 19 राज्यों की 11 टीम भाग लेंगी।
जिसमें 273 प्रतिभागी, अंपायर और प्रशिक्षक शामिल हैं। इसकी तैयारी को लेकर डीसी शशि रंजन अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे चुके हैं। जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर परीक्षा का रिजल्ट निकलने में लग गए 18 साल, 3 माह बाद कट ऑफ मार्क्स। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा प्रथम समिति समाहर्ता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में 18 साल लगे, वही कट ऑफ मार्क्स जारी करने में आयोग को 3 माह लग गए। कुल 50 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया 2005 से चल रही है। आयोग ने 14 जनवरी 2023 को रिजल्ट जारी किया, जबकि बुधवार को आयोग ने रिजल्ट के आधार पर कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया। इसके तहत अनारक्षित का कट ऑफ मार्क्स 134, एसटी का 110, एससी का 119, बीसी 1 का 125, बीसी 2 का कट ऑफ मार्क्स 128 रहा। वही लोकोमोटिव का कट ऑफ मार्क्स 111 रहा। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर व जन्म तिथि डालकर प्राप्त अंक देख सकते हैं व वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम जून से होगा शुरू, 2 वर्ष में होगा तैयार। 3.5 मीटर चौड़ा होगा कांवरिया पथ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड का टेंडर फाइनल हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सूचीबद्ध पंजाब व दिल्ली बेस्ड कंपनी ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राथमिक लिमिटेड को कुल 999 करोड़ रुपए में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम मिला है। 2 वर्ष में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन को पूरा करना है। जून माह से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यह 4 लेन 38 किलोमीटर लंबा बनेगी। इसमें 50% ग्रीनफील्ड एरिया में सड़क का काम होगा। इस मार्ग में घोरमारा, तालझारी, सहारा व जरमुंडी में बाईपास का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए स्वीकृत किया है। भू अर्जन विभाग से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड देवघर रिंग रोड को जोड़ते हुए इंडोला वरन से निकलेगा। देवघर बासुकीनाथ 4 लेन सड़क की बाईं और कांवरियों के लिए यह विशेष मार्ग बनाया जाएगा। बासुकीनाथ पैदल जाने वाले कांवरियों के लिए 3.5 मीटर चौड़ी सड़क अलग से बनेगी। इस पथ पर जो है पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे या एक तरह का कांवरिया कॉरिडोर बनेगा। इसके साथ ही जगह जगह कांवरियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएगी व पेयजल की सुविधा होगी। सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। झारखंड के सभी स्कूलों के लिए अब होगा एक कैलेंडर। झारखंड के सभी स्कूलों के लिए एक कैलेंडर होगा। राज्य के सभी स्कूलों में एक समय पर किसी क्लास में एक ही विषय की पढ़ाई होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कैलेंडर तैयार कर लिया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह कैलेंडर नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीईओ डीएससी को निर्देश दे दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए कैलेंडर में आदर्श दिनचर्या तय की गई है। स्कूल खुलने, प्रार्थना सभा, हर घंटे की समयावधि भी तय की गई है। पहली से 10वीं तक हर दिन 7 घंटी होगी। पहली 2 घंटी 45-45 मिनट की होगी, जबकि अगली 4 घंटी 40-40 मिनट की और 7वीं घंटी 35 मिनट की होगी। स्कूल अवधि के दौरान 2 बार 5-5 मिनट का लघु अवकाश और आधा घंटा का टिफिन भी होगा। घर घंटी होगा। हर घंटी में क्लासवार कौन से विषय पढ़ाए जाने हैं उसकी भी जानकारी जारी कैलेंडर में दी गई है। कैलेंडर में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल अवधि के 15 मिनट पहले विद्यालय प्रबंधन द्वारा लंबी घंटी चलाई जाएगी। 15 मिनट के प्रार्थना सभा में प्रार्थना गीत, संविधान की प्रस्तावना, आज का सुविचार, महत्वपूर्ण दिवस, मुख्य समाचार, प्रश्न उत्तरी और राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। स्कूल अवधि पूरी होने के बाद ईश्वर को एक अच्छे दिन के लिए बच्चे धन्यवाद भी देंगे। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से की हिंसक कार्रवाई तो होगी जेल। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को मिली मंजूरी। झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान, हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गई है। निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसे में अधिकतम 2 वर्ष का कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह संज्ञेय अपराध होगा। उसका अनुसंधान डीएसपी स्तर के पदाधिकारी करेंगे। अपराध का जो है विचारण समक्ष स्तर के न्यायालय के द्वारा होगा। निजी चिकित्सा सेवा संस्थान को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। चिकित्सा एवं चिकित्सा सेवा संस्थान द्वारा चिकित्सा नैतिकता का पालन करने और रोगी की चिकित्सा से संबंधित पूरी जानकारी देने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं मरीजों के हित की बात करें तो डॉक्टर और अस्पतालों को ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली चिकित्सा की संपूर्ण जानकारी लिखित रूप में मरीज और उनके परिजनों को देनी होगी। इसके अलावा अस्पताल के इलाज का खर्च या पैकेज, अनुमानित व्यय की जानकारी सूचना पट पर देना है। मरीज के इलाज में राष्ट्रीय आयुर्वैज्ञानिक आयोग का पालन करना है। दुर्घटना के मरीजों के लिए अनिवार्य है। वही मृत व्यक्ति के शव को बिना रोके परिजनों को सौंपना है, जिससे वह अंतिम संस्कार सुनिश्चित करा पाए।
वहीं अस्पतालों को क्या करना होगा वो बात करें तो पंजीकृत डॉक्टर व नर्स को नियुक्त करना है। इलाज में लापरवाही या गलत इलाज की तर्ज पर शिकायत की जांच उपायुक्त टीम गठित कर जांच कराएंगे। इलाज में लापरवाही की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा व संवेदनशील जगह पर सुरक्षा की तैनाती होगी। वहीं चिकित्सा सेवा संस्थान की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष बनाना है। अस्पताल व क्लिनिक परिसर में प्रवेश को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की व्यवस्था। वही गर्भवती महिला का इलाज कराना और बच्चे के जन्म के पूर्व और जन्म के बाद देखभाल करना शामिल है। लोहरदगा में 17 मार्च को रोजगार सह विकास मेला का आयोजन। बेरोजगार और हुनरमंद युवाओं को मिलेगा मौका। लोहरदगा में 17 मार्च यानी कल रोजगार सह विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। जिले के समाहरणालय मैदान परिसर में 10:30 से 4:30 बजे तक आयोजित होगा। इसे लेकर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक समाहरणालय सभागार में की। बैठक में पदाधिकारियों ने अपने अपने स्लॉट व अन्य जो प्रेजेंटेशन की जानकारी दी। बताया गया है कि मेला में जिला पशुपालन कार्यालय की ओर से स्टॉल व प्रेजेंटेशन में विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सहकारिता विभाग सहकारिता समितियों के गठन व लाभ की जानकारी देगी। एएसआई पदोन्नति परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 4 पुलिस अधिकारी निलंबित। सिपाही और हवलदार से एएसआई में पदोन्नति के लिए हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गया था। पुलिस मुख्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नेतरहाट में पदस्थापित एक इंस्पेक्टर समेत 3 दारोगा को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा दे रहे सिपाही और हवलदार नकल करने लगे। जांच में कुछ सिपाही नकल करते पकड़े गए। वहीं बर्मा माइंस स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल में नकल करते 28 सिपाही व हवलदार को केंद्राधीक्षक डीएसपी जयश्री कुजूर ने पकड़ा था। पकड़े जाने के बाद अभ्यर्थी सिपाही व हवलदारों ने काफी हंगामा किया। नकल करते पकड़े गए सिपाही व हवलदार को परीक्षा में फेल करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई। इधर पुलिस मुख्यालय ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में कई अधिकारियों के फंसने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मालूम हो कि 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद 15 से 22 फरवरी तक इंडोर और 23 से 27 फरवरी तक आउटडोर परीक्षा हुई थी। राज्य के 4000 सिपाही इसमें शामिल हुए थे। ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल टीटीएस बर्मा माइंस, सीटीसी मुशाबिनी, जंगलवार वेलफेयर हजारीबाग, जेपीटीसी पद्मा नेतरहाट और जैब 10 होटवार में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इंडोर में 8 और आउटडोर में 6 विषयों की परीक्षा हुई थी। गिरिडीह के तर्ज पर बनेगा देवघर समाहरणालय। 1.5 साल में बनकर होगा तैयार। अप्रैल से काम होगा शुरू। गिरिडीह समाहरणालय की तर्ज पर देवघर का नया समाहरणालय कुंडा मोड़ के समीप बरमोरिया में बनेगा। भवन निर्माण विभाग ने कुल 52 करोड़ रुपए का टेंडर फाइनल कर दिया है। टेंडर के अनुसार 1.5 वर्ष में देवघर के नए समाहरणालय का काम पूरा करना है। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता एन देवनाथ ने अभियंताओं की टीम के साथ समाहरणालय भवन का लेआउट कर दिया है। अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। समाहरणालय के विभिन्न विभाग के कार्यालय बनेंगे। नए समाहरणालय के इस कंबाइंड बिल्डिंग में डीसी, डीडीसी, एसडीओ समेत कल्याण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग, रजिस्ट्री ऑफिस, खनन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, राजस्व विभाग, डीआरडीए, सामाजिक सुरक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, निर्वाचन कार्यालय, विधि विभाग का तैयार होंगे। बरमोरिया में कुल 44 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। इसमें समाहरणालय समेत विभिन्न विभागों के कार्यालय रहेंगे। इसके साथ ही डीसी, डीडीसी व एसडीओ का आवास समेत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का आवास भी बनेगा। अभी पहले चरण में समाहरणालय का काम होगा। पलामू में इप्टा का 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन कल से। पलामू में इप्टा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन डाल्टनगंज शहर में होगा। यह महाधिवेशन कल यानी 17 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें 600 से अधिक कलाकार और सांस्कृतिक कर्मी हिस्सा लेंगे।